अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आपकी दीदी भी बिल्कुल ठीक है। आपसे हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ लें ताकि आज की दिलचस्प और इंटरेस्टिंग कहानी का आगाज़ कर सकें। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों ने दुरूद शरीफ पढ़ लिया होगा। आपसे एक और रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग रोज़ाना 5 वक्त की नमाज जिसमें फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा शामिल है वक्त पर अदा किया करें और कुरान पाक की तिलावत तर्जुमे के साथ किया करें। 10,000 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ा करें। चलिए पढ़ते हैं कहानी की तरफ। एक दूर दराज दिलकश और सरसब्ज गांव था जिसका नाम शांति नगर था। ये गांव सिर्फ अपनी फितरती हुस्न की वजह से ही मशहूर नहीं था बल्कि ये बहुत ही खूबसूरत और दिलफरेब गांव था। इस गांव में एक लक्ष्मी नामी लड़की रहती थी जिसका परिवार बहुत गरीब था। उसकी शादी एक अमीर घर में हो गई। वो लड़की थी भी बहुत खूबसूरत। फिर वक्त गुजरता गया और उस लड़की के बच्चे हो गए। इस गांव में बहुत सादगी थी। ये गांव अपनी फितरती खूबसूरती के लिए ही नहीं बल्कि अपने साथी और मेहनती लोगों की वजह से भी मशहूर था। यहाँ की फ़ज़ा में सुबह की अज़ान, बैलों की खेतों में बैलों की घंटियों और औरतों के लोग गीतों की आवाज़ें गूंजती थी। इस गांव में एक छोटे से लेकिन प्यार भरे घर में राधा रहती थी जो एक इंतहाई खूबसूरत, मासूम और दिल की पकीज़ा लड़की थी। इसकी आंखों में एक अजीब सा सपना था कि वो अपने ससुराल में सबकी खिदमत करेगी और एक मिसाली बहू बनेगी। राधा की शादी पड़ोसी गांव के सबसे अमीर और मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान में हुई। ये लोग बहुत अमीर थे। ये ख़ानदान जायदाद की इज़्ज़त और शान और शौकत में सबसे आगे था। इस घर की एक सरबराह थी जिसका नाम था मालती देवी, जो उम्र के इस हिस्से में आ पहुंची थी जहाँ रवायती सोच सामने उभर कर आ जाती है और बाकी सब इस ख्वाहिशें और नर्म मिजाजी पीछे रह जाती है। मालती अपने असूलों की बहुत पकी और सख्त मिजाज खातून थी। जिस दिन राधा ब्याह कर अपने अजीमुशान हवेली में दाखिल हुई, इसके कदमों में डर और खुशी दोनों के मिले जुले जज्बात थे, लेकिन इसकी खुशी ज़्यादा देर कायम न रह सकी। शादी की रस्में जैसे ही ख़त्म हुई, पहली रात ही मालती देवी ने राधा को बुलाया और सख्त लहजे में कहा, देख राधा, अब ये तेरा बाप का घर नहीं है, ये घर हमारा ख़ानदानी असूलों पर चलता है। यहाँ बहुएं रात के 10 बजे नहीं सोती। तू कल सुबह 4 बजे उठेगी। सबसे पहले नहा धोकर नमाज पढ़ेगी और फिर सबका नाश्ता बनाएगी। दोपहर के खाने की तैयारी करेगी। कोई सुस्ती और काहली यहाँ नहीं चलेगी। ये मेरा पहला और आखिरी हुक्म है। राधा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इसने सास के सामने सर झुकाकर बोली, जी सासू माँ जी, आपने ठीक फरमाया। सुबह 4 बजे काम का अलार्म बजते ही राधा उठ गई। इसका दिन भर का काम शुरू हो गया। इस दिन घर के सबसे पहले बड़े हिस्से यानी बच्चे खाने से शुरुआत की। नहाई धोई, नमाज अदा की और वो अकेली तमाम ख़ानदान के लिए खाना बनाने चली गई। मालती देवी का ये असूल था कि वो ना तो राधा की मदद करेगी और ना ही घर के किसी दूसरी औरत का फ़र्ज़ है कि इसकी मदद करे, यानी राधा को सारा काम अकेले करना था। इनकी इतनी बड़ी हवेली में कोई अकेला नौकर भी नहीं इसकी मदद करेगा। हालांकि दर्जनों और बीसों नौकर थे, लेकिन सारा काम राधा को ही करना था। राधा बेचारी सारा दिन काम में जुटी रही। पहले हफ्ते तो राधा के हाथ और पैर काम करते करते सूज गए। एक दिन वो रोटी बेलते हुए थक कर चूल्हे के पास बैठ गई तो मालती देवी ने कमरे में आकर तंज किया, लो जी, नई बहू तो थक ही गई है, ये कोई काम है? हमारे ज़माने में हम तो 12 बच्चों की माँ बनने के बाद भी खेतों और घर का काम करती थी, तो तुम तो एक घर का काम नहीं संभाल सकती, तुमसे क्या होगा? तुम अपने माँ बाप से यही सीख कर आई हो। राधा ने तड़प कर कहा, सास माँ, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, बस थोड़ी सी कमर में दर्द है। यहाँ दर्द की कोई दवा नहीं, सिर्फ काम है। जाओ, जाकर काम करो जल्दी से, और कोई बहाने नहीं चलेंगे यहाँ पर। यहाँ कोई दर्द वर्द किसी का नहीं देखता, यहाँ कोई बीमारी नहीं होती। जो भी बीमारी है उसे अपने अंदर रखो, बाहर जाहिर करने की ज़रूरत नहीं। और जाओ, जाकर कपड़े धो। देखो कितने ज़्यादा टोकरियाँ भरी हुई हैं, कपड़ों की बास्केट्स भरी हुई हैं। राधा की मुसीबत सिर्फ काम का बोझ ही नहीं था, बल्कि इसकी सास की मुसलसल तंज
और बेइज्जती थी, जो हर वक्त उसकी बेइज्जती और उस पर तंज के तीर चलाती रहती है। मालती देवी छोटी छोटी बातों पर इसकी गलतियां निकालती। अगर खाने में नमक थोड़ा कम होता तो वो पूरे ख़ानदान के सामने इसकी बेइज्जती कर देती कि फूहड़ को ठीक से खाना भी नहीं बनाने आता। ये तुमने क्या बनाया है? क्या अपने माँ बाप के घर से नमक खाना भी नहीं किसी काम की नहीं हो? अजय ये सब बातें सुनता और अपनी बीवी के लिए गमज़दा होता। इसका दिल दुखता, लेकिन माँ की सख्त तबीयत की वजह से वो खामोश रह जाता। इसकी खामोशी राधा ने जहर का काम करती है। तन्हाई और अजय की बेबसी। राधा ने महसूस किया कि इसके घर में इसका कोई सहारा नहीं है। इसके कमरे में वो अक्सर तन्हा बैठी रहती है, अपने वालिदैन की दी हुई छोटी सी मूर्ति के सामने रोती और अपना दुख बयान करती। अजय इसकी हालत देखकर परेशान होता। एक रात इसने हिम्मत करके राधा से कहा, राधा, मैं जानता हूँ कि माँ का मिजाज सख्त है, लेकिन वो मुझे बहुत प्यार करती है। वो बस हमारे ख़ानदान को, परिवार को, पुरानी हवेली को जोड़ कर रखना चाहती है। राधा ने आंसू भरे लहजे में कहा, अजय, मैं यहाँ की नौकरानी नहीं हूँ, मैं आपकी बीवी हूँ। मुझे कोई शिकायत नहीं है कि मैं सारा दिन काम करूँ, लेकिन ये बेइज्जती और हर वक्त की ज़िल्लत बर्दाश्त नहीं होती। आप तो मेरी तरफ देखें, क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मुझे भी थोड़ा प्यार और इज़्ज़त चाहिए। क्या ये मेरी शादी का हक़ नहीं है? और आप हर वक्त खामोश रहते हैं, क्यों नहीं बोलते मेरे हक़ में? अजय को कोई जवाब नहीं सूझा। वो बस करवट लेकर सो गया। इसकी बेबसी राधा की अज़ियत को मज़ीद बढ़ा देती थी। फिर एक दिन राधा अचानक बीमार हो गई। उसकी सास ने उस पर जुल्म और तशद्दुद और बढ़ा दिया कि तुम ड्रामे कर रही हो और हट्टी कट्टी ठीक ठाक हो, उठो चलो काम करो। ये काम ना करने के बहाने और नौटंकी हैं। मैं सारे बहाने और हीले जानती हूँ। चलो उठो, बिस्तर छोड़ो और काम करो, नहीं तो मैं तुम्हारी पिटाई भी करना शुरू कर दूँगी। राधा, जो कि हिलने के काबिल भी नहीं थी, मरती करती क्या ना करती, उठी बेड से और हल्का हल्का चलना शुरू कर दिया। चलते चलते वो किचन तक पहुंची। पीछे पीछे सास आई और उसे कहने लगी, ड्रामे बंद करो और काम करो। राधा काम करते करते किचन में ही गिर गई। अब तो वो बेहोश हो गई। हॉस्पिटल ले जाया गया तो पता चला कि बहुत कमज़ोरी हो गई है। घर आई तो उसने बोला, मुझे मेरे कुछ दिन मेके छोड़ो। सास ने कहा, मेके जाके क्या करेगी? ससुराल का काम तेरा बाप आकर करेगा। लेकिन इस बार बीच में अजय आया और बोला कि माँ जी, इसे मेके जाने दीजिए, वहाँ ये आराम करेगी और तंदुरुस्त होकर वापस आएगी और वापस आकर सारा काम करेगी, मगर अब ये बीमार है, इसे जाने दीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है। अजय माँ से पूछे बगैर बीवी को मेके छोड़ आया। कुछ अर्सा वहाँ रहकर राधा दोबारा से हशाश बशाश होगी और बिल्कुल तंदुरुस्त होगी। फिर एक दिन खुदा की करनी ऐसी हुई कि मालती खुद बीमार पड़ गई। अब उसकी कोई भी खिदमत करने वाला नहीं था। हालांकि उसके घर में दर्जनों नौकर थे, लेकिन उस तरह से कोई भी अपनाइत से उसका ख्याल नहीं रख रहा था जैसे एक बहू बेटी रख सकती है। फिर राधिया ने उसकी इतनी खिदमत की। कभी उसके पाँव पे तेल लगाती, कभी सर पे तेल लगाती, कभी उसके लिए चिकन सूप, कभी वेजिटेबल सूप, कभी उसके लिए दलिया बनाती, कभी उसके लिए हलवा बनाती और कभी उसके लिए यखनी बनाती। उसकी पसंद की हर चीज़ बनाती, जिससे वो अच्छी भली हो गई और उसे कदर आई कि राधिया कितनी अच्छी है, उसने कितनी ख्याल रखा है। और फिर इसने राधिया से माफ़ी मांगी और बात ख़त्म हो गई।